अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? बाहर बैठी हो? आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा, मदिया से बात हुई है तुम्हारी? किधर है? इतने दिन हो गए, चक्कर नहीं लगाया उसने। अनवर, अभी शादी को कितने दिन हुए हैं, अब वो कम कम ही आएगी। हमें आदत डालनी पड़ेगी, ससुराल की बात है। उदास हो गया हूँ बेटियां ब्याह करना। ये भी क्या रिश्ता है ना, पाल पोस कर बेटियां जवान करो और किसी के हवाले कर दो। इसका तो हुक्म अल्लाह ने भी दिया है। मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ हमारी मलिहा की पढ़ाई शढ़ाई खत्म हो और उसके हाथ धूमधाम से पीले करने। अच्छा अनवर, सफिया ने दबे इशारों में जाहिर किया है कि उनको हमारी मलिया खिजर के लिए पसंद है। सच पूछे तो मैं तो बहुत खुश हूँ अगर ये हो जाए। मुझे भी पसंद है खिजर, काफी समझदार है, जिम्मेदार लड़का है वो। हमारे घर के आधे से ज्यादा काम तो उसने संभाले हुए। कनीज बेगम, सच पूछो ना तो 2 बेटियां ब्याहने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मलिहा को खुद से दूर करूं। तुम जानती हो वो तो मेरे इस घर की रौनक है। बहरहाल ये फर्ज भी पूरा तो करना ही है, देखेंगे। क्या सोच रहे? खिजर के लिए परेशान है? पता नहीं क्या ये यूके जाने का भूत इसके सर पे अचानक सवार हो गया। आपकी नाराजगी और गुस्से का भी कोई असर नहीं हो रहा। उसकी जिद देखकर अंदाजा हो रहा है कि उसने पक्का जाने का इरादा कर लिया। आप कुछ भी कहें, मैं हरगिज उसको बाहर नहीं जाने दूंगी। बस देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में कौन सा खौफ छुपा है। अगर सच पूछो ना तो मेरा भी दिल इसीलिए आमादा नहीं। खिजर, चल के खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। खाने से क्या नाराजगी बेटा, इतनी जिद अच्छी नहीं होती। जिद मैं नहीं, आप लोग कर रहे हैं। लोग तरसते हैं, ख्वाब देखते हैं कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला हो जाएगा, और आप लोग मेरी जिंदगी बर्बाद करने को तो नहीं। अल्लाह ना करे जो हम कभी ऐसा करें। तुम अपने आप को हमारी जगह रख के सोचो तो तुम्हें समझ में आए कि अपने इकलौते बेटे को अपने से इतना दूर भेजना कितना मुश्किल है। अम्मी, जिंदगी में कहीं पहुंचने के लिए, कुछ करने के लिए सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं यार। अब जिंदगी का सबक ना पढ़ाओ मुझे, तुमसे ज्यादा जिंदगी जी हुई है मैंने। अम्मी, जाना तो है मैंने। बेहतर हुआ कि आप मुस्कुरा के मुझे रुखसत कर दें, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा कि मैं कुछ। खिजर, तुम इतने नाफरमान हो जाओगे मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। ठीक है, रुक जाता हूँ, लेकिन एक बात मेरी अच्छी तरह से याद रख लें कि यहाँ होते हुए भी आप लोग मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। आप दोनों तरस जाएंगे मेरे लिए। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। क्या? अरे खिजर, बात तो सुनो मेरी। माँ, ये ले पानी पिए। मुझे भी कुछ खाना पीना। बस इतनी करे ना प्लीज, एक घूंट ले ले। पूरे 24 घंटे हो गए खिजर को उस घर से गए। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। कुछ पता चला? उसके सारे दोस्तों से पता कर लिया है, किसी को कुछ पता नहीं। ये मेरे अल्लाह, दिल में इतने अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चे। मेरे बच्चे की हिफाजत करना यार, अम्मा प्लीज हौसला करें, इंशाल्लाह खिजर जहाँ भी होगा खैरियत से होगा। बहुत बुरे बुरे अल्फाज इस्तेमाल करके गया है।
बहुत गुस्से में था, मुझे तो डर लगता है कुछ कर ही ना दे, खुदा ना खास्ता फिर से खुदकुशी कर ली तो। अभी आहिस्ता बोलो, अब्बा जी ने सुन लिया तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। आप मुझ पे क्यों पिघल रहे हैं? तुम्हें समझाया था ना कि बच्चों के साथ ज्यादा बहस नहीं करते, उनकी झिझक खत्म हो जाती है। मुझे ही समझाया करे बस। मुझे तो लग रहा है कि वो अपनी जिद मनवाने के लिए हमारे जज्बात से खेल रहा है। बाबा, आप अली चाचू से बात करें, हो सकता है वो कुछ पता लगा सके। उसने कभी इस घर के किसी मामले में दिलचस्पी ली है? उसे अपने अलावा और किसी से कोई सरोकार नहीं है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो सारा दिन काम करता रहता है, बिजी होता है। खैर, मैं उससे बात करता हूँ। यार किधर तुम्हारे तो घर से फोन पे फोन आ रहे हैं, क्या करना है? आने दे। अबे यार, किधर अपना फ़ोन ऑन कर ले। अभी नहीं, बस कर दो ना यार, आंटी परेशान हो रही होंगी। नो वे। देख, मुझे पता था कि वो लोग इतनी आसानी से तो मानेंगे नहीं, लेकिन इतनी सख्ती से मना कर देंगे इस बात का अंदाज़ा नहीं था मुझे। तुम लोग मुझे नहीं जानता, मैं उन्हें मनवा कर ही रहूँगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, लोग अपना फ्यूचर बनाने जाते हैं, तुम्हारा फ्यूचर तो ऑलरेडी ब्राइट है, फिर मसला क्या है? तुम लोग ये बात नहीं समझ सकते। एक रनिंग सक्सेसफुल बिजनेस को टेक ओवर करके कौन सा तीर मार लूंगा मैं यूके जाके अपने मास्टर्स करना चाहता हूँ, अपने बलबूते पे खुद कुछ बनना चाहता हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो यार, अंकल की कॉल आ रही है मेरे पास। तो बस कह दे, तू नहीं जानता मैं किधर हूँ। यार मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, मुझे यकीन का करना मेरी बात का। और यार देख, बार बार झूठ बोल के ना मुझे टेंशन हो बोल। अंकल आप फोन तो उठाओ। जी अंकल, मैं उठा ही रहा था। अच्छा, तो यहाँ आराम हो रहा है। चलो खिजर। मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ये क्या फजूल हरकत है, मैं कह रहा हूँ चलो। आपने मुझे मजबूर किया ये सब करने के लिए। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, मैं यूके कोई पार्टी शार्टी करने नहीं जाना चाहता था, पढ़ने जाना चाहता था, अपने बिहाफ पे कुछ बनना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। अपने बिहाफ पे? अरे अपने बिहाफ पे तुम कुछ भी नहीं बन सकते, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं हो, ये बात ज़हन में बिठा लो। कदम कदम पे तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। मैं तुम्हारा बाप हूं और इस वक्त तुम्हें कान पकड़ के यहां से ले जा सकता हूं, लेकिन तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हारी इज्जत कर रहा हूं, इसलिए शराफत इसी में है कि अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो। आई एम सॉरी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जब तक आप मुझे इजाजत नहीं देते मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, घर चल के बात करते हैं। तुम्हारे दादा जान को भी आज पता चल गया है। अरे तुम्हारी माँ भी तुम्हारे लिए परेशान है, बीमार हो गई है वो, माँ का तो ख्याल करो। चलो मेरे साथ। खिजर तुमने सुना नहीं, चलो मेरे साथ। सिर्फ दादा जान के लिए। तुम्हारे तो मैं बाप से बात करूंगा। सिगरेट पी रहे थे ना, देखता हूं।